कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक बहुत ही खतरनाक वायरस 12 देशों में फैल चुका है, जिसमें फिलाडेल्फिया शहर भी शामिल है। चारों तरफ अनाउंसमेंट हो रही थी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें। उस खबर से अनजान जेरी और उसके परिवार उस शहर से बाहर जा रहे थे। रास्ते में वो एक भारी ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ अफरा तफरी फैल जाती है। लोग एक दूसरे को मार रहे थे। जेरी अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसकी नजर एक कार पर पड़ती है, जहाँ पर एक लड़की एक आदमी को काट रही थी। उस दौरान जेरी ने देखा कि उस काटे गए व्यक्ति के शरीर में वायरस फैलने में केवल 12 सेकंड लगे। वो जल्दी से एक ट्रक में बैठते हैं और उस शहर से बाहर आते हैं। वो लोग शहर के उत्तर की तरफ जा रहे थे। जेरी यूनाइटेड नेशन की रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर था। रास्ते में उसे एक दोस्त का फोन आता है, जिसका नाम थेरी है। वो बताता है कि शहर में कुछ नहीं बचा, चारों तरफ वायरस फैल चुका है। वो बताता है कि मैं एक हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त करके तुम्हें पिकअप करने के लिए भेजता हूँ। शाम होते होते वो लोग न्यूयॉर्क शहर में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो एक स्टोर में खाना और कुछ दवाइयाँ लेकर नजदीक एक बिल्डिंग में जाते हैं। वो लोग एक कमरे में पहुँचते हैं, जहाँ पर पहले से ही एक फैमिली रह रही थी। सुबह होने तक जेरी और उसके परिवार उनके साथ रुक जाते हैं। अगली सुबह जेरी टॉम के माता पिता को अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। जिसके बाद जेरी और उसके परिवार छत की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद ज़ॉम्बीज उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं और टॉम के माता पिता को मार देते हैं। जेरी और उसके परिवार सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रहे थे कि सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। जेरी उन सारे ज़ॉम्बीज को रोके हुए था ताकि उसके परिवार छत पर जा सके। तभी वहाँ पर टॉम आता है और जेरी को एक ज़ॉम्बी से बचाता है। जिसके बाद वो लोग छत पर जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को एक हेलीकॉप्टर द्वारा बचा लिया जाता है, जिसे थेरी ने भेजा था। फिर उन्हें अटलांटिक महासागर में तैनात अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पर ले जाया जाता है, जहाँ वैज्ञानिकों की एक टीम इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। उनमें से एक वैज्ञानिक वायरोलॉजिस्ट था, जिसका नाम एंड्रयू था, जो बताता है कि यह महामारी जरूर एक वायरस के कारण हुई है और इसका वैक्सीन बनाने के लिए हमें पता लगाना होगा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसलिए वो लोग डॉक्टर को साउथ कोरिया के एक हम्फ्री कैंप में भेज रहे थे, क्योंकि इन्फेक्शन का सबसे पहला रिपोर्ट एक ईमेल द्वारा हम्फ्री से ही आया था। तभी जेरी से मिलने उस जहाज के कैप्टन आते हैं। वो जेरी को बताते हैं कि तुम्हें इस साइंटिस्ट के साथ जाना होगा। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस जहाज से उतार दिया जाएगा। जेरी अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए वो जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद जेरी, एंड्रयू और एक अमेरिकी नौसेना की टुकड़ी साउथ कोरिया के हम्फ्री कैंप के लिए उड़ान भरते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ज़ॉम्बीज द्वारा उन पर हमला कर दिया जाता है। डॉक्टर एंड्रयू घबराकर जहाज में वापस जाने लगता है। तभी उसका पैर फिसलता है और गिरने की वजह से उसके बंदूक से एक गोली चलती है और उसे ही लग जाती है। उस कैंप में पहले से मौजूद अमेरिकी सैनिकों द्वारा जेरी और उसकी टीम को बचाया जाता है। वहाँ पर जेरी को पता चलता है कि वो इन्फेक्शन एक डॉक्टर से फैली थी, जो इस कैंप में तैनात था। दरअसल बात यह थी कि उसे एक कोरियन सोल्जर की मौत के छानबीन के लिए भेजा गया था। वो सोल्जर हफ्ते भर से गायब था। जब वो सोल्जर गाँव वाले को मिला तो उस सोल्जर के मुँह से झाग जैसी कुछ चीज निकल रही थी, इसलिए इस डॉक्टर को उसकी जाँच के लिए भेजा गया था। उस सोल्जर ने डॉक्टर को काट लिया। जब वो डॉक्टर बेस पर वापस आया तब उसने कैंप में मौजूद सारे सैनिकों को काट लिया। जेरी को वहाँ पर कैद एक CIO ऑफिसर से पता चला कि इस महामारी के कई दिन पहले इजराइल ने अपने देश के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। वो बताता है कि सबसे पहले उन्हें ही इस महामारी के बारे में पता चला। जेरी को पता चला कि इजराइल के जेरूसलम शहर में एक आदमी है जिसका नाम वार्मब्रन है, उसे इस वायरस के बारे में पता है। जिसके बाद जेरी अपने साथियों के साथ जेरूसलम के लिए रवाना हो जाता है। अगले दिन वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। जिसके बाद जेरी को इजराइल के सैनिकों द्वारा वार्मब्रन के पास ले जाया जाता है। वो बताता है कि हमने एक हिंदुस्तानी जनरल की खबर पढ़ी थी, जिसमें लिखा था वो राक्षसों से लड़ रहे हैं, जिसका मतलब है ज़ॉम्बी से। इसलिए हमने शहर के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी ताकि कोई भी इन्फेक्टेड दूसरे देशों से हमारे देश में ना आ सके। वो लोग बाहर के लोगों को इजराइल में आने दे रहे थे। भीड़ काफी जमा हो चुकी थी। लोगों ने मनोरंजन के लिए माइक में गाना शुरू कर दिया। तेज आवाज के कारण ज़ॉम्बी उस आवाज की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए उस दीवार के दूसरे तरफ पहुंच गए। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो पूरे शहर में फैल गए। वहाँ पर मौजूद सारे लोग मारे जा रहे थे और ज़ॉम्बीज में परिवर्तित होते जा रहे थे। इसलिए वार्मब्रन ने जेरी को इजराइल के सैनिकों के साथ जहाज पर वापस जाने का आदेश दिया। उस अफरा तफरी के बीच जेरी देखता है कि ज़ॉम्बीज एक बुजुर्ग आदमी और एक कुपोषित लड़के को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी बीच जेरी की एक साथी जिसका नाम सेगन है, उसके हाथ पर एक इन्फेक्टेड काट लेता है। जेरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए उसका हाथ काट देता है। जिसके बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जेरी जिस जहाज से आया था उसका पायलट जहाज को लेकर चला गया था। इसलिए वो एक कमर्शियल जहाज में बैठकर वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। उस विमान में जेरी ने थेरी को फोन किया और नजदीक में एक मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी को खोजने के लिए कहा। उसने थेरी को पायलट से बात करवाई। थेरी उस जगह का लोकेशन पायलट को दे देता है। उस सफर के दौरान फ्लाइट में छिपा हुआ एक ज़ॉम्बी लोगों पर हमला करने लगता है। सारे लोग ज़ॉम्बी में परिवर्तित होने लगते हैं। जेरी उन्हें मारने के लिए उस जहाज में एक बम धमाका किया, जिसकी वजह से केबिन टूट गया और सारे ज़ॉम्बी जहाज से बाहर गिर गए। जिसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है। उस हादसे के कुछ देर बाद जेरी को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पेट
पेट में एक लोहे का टुकड़ा घुस गया है। तभी वहाँ पर सेगन आती है और वो लोग इस नजदीक के एक शहर में जाते हैं जहाँ पर उन्हें वो मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी मिलती है जिसके बारे में थेरी ने उन्हें बताया था। वो लोग वहाँ जाते हैं। जेरी को लगी उस चोट के कारण वो अपना होश खो देता है और बेहोश हो जाता है। वहाँ पर मौजूद डॉक्टर के इलाज के 3 दिन बाद जेरी को होश आता है, जिसके बाद जेरी वहाँ पर मौजूद साइंटिस्ट से बात करता है और बताता है कि ज़ॉम्बीज उन लोगों को नहीं काटते हैं जो पहले से ही बीमार हैं या घायल हैं, क्योंकि उन बीमार लोगों का शरीर इन्फेक्शन को फैलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। वो ज़ॉम्बीज उन्हीं लोगों को काटते हैं जिनके शरीर में यह इन्फेक्शन फैल सकती है। इसलिए जेरी उन साइंटिस्ट को एक सुझाव देता है कि यदि हम अपने शरीर में इलाज युक्त बैक्टीरिया को इंजेक्ट करते हैं तो उस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के कारण वो ज़ॉम्बीज हमें नहीं काटेंगे। लेकिन उस बैक्टीरिया का सैंपल एक ऐसे रूम में मौजूद था जिसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज थे। जिसके बाद जेरी, सेगन और एक साइंटिस्ट उस सैंपल को लेने उस रूम की ओर जाते हैं जो बी विंग में था। वो लोग धीरे धीरे बिना शोर किए आगे बढ़ रहे थे। तभी उस डॉक्टर के हाथ में पड़े एक रॉड के टकराने की वजह से आवाज होती है और सारे इन्फेक्टेड उनकी ओर आने लगते हैं। जिसके बाद जेरी सेगन और डॉक्टर को उस कमरे तक जाने के लिए कहता है और उनसे अलग होकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर करने लगता है। सारे ज़ॉम्बी जेरी का पीछा करने लगते हैं। उधर सेगन और डॉक्टर उस कमरे तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि वहां पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग उनसे बचने के लिए वापस लैब में चले जाते हैं। इधर जेरी को वो कमरा मिलता है। वो अंदर जाता है और एक बक्से में सारे सैंपल को ले लेता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने वाला होता है वहाँ पर एक इन्फेक्टेड आ जाता है। जेरी अंदर ही फंस जाता है। वो बाहर नहीं जा पा रहा था। जिसके बाद जेरी ने सारे सैंपल में से किसी एक सैंपल को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद वो दरवाजा खुलता है। वो ज़ॉम्बी जेरी को कुछ नहीं करता। फिर वह सैंपल लेकर लैब चला जाता है। जिसके बाद यह प्रूव हो जाता है कि इस इंजेक्शन को लेने से ज़ॉम्बीज उन पर हमला नहीं करते हैं। जिसके बाद पूरे देश में इस इंजेक्शन को लोगों तक पहुंचाया गया। जेरी और सेगन को नोवा स्कोटिया के एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया जाता है जहां पर उसका परिवार उसका इंतजार कर रहे थे और कहानी यहीं पर खत्म होती है।